हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज जो है मैं जाने वाला हूँ आईआईटी दिल्ली के अंदर दोबारा से। कितने महीने हो चुके हैं गाइस, टाइम ही नहीं मिलता था गाइस आने का, क्योंकि पिछले साल मैं आईआईटी दिल्ली के बेस में रहता था और इस्कॉन के, जहाँ पर हम इतने सारे डिवोटीज़ रहते थे एक साथ, और वहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया। पिछले एक साल की बात है, एक दो साल की बात है। और अभी मेरी फिर से आईआईटी दिल्ली के अंदर जाने की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ पर अभी पेड इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक पीएचडी स्कॉलर के अंडर। उनका नाम है चंद्रभूषण, और वो एक एनजीओ चला रहे हैं गाइस, और उस एनजीओ में मैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। सारा सोशल मीडिया उनका मेरे हैंडल में है गाइस, और बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस जो इन पर्सन आपको मैनेज करनी होती है। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसमें मैं उनको फिजिकली मीट करने के लिए जा रहा हूँ बहुत देर बाद, और उनसे गाइस एसएसडी लेके आनी है जो मेरे को आगे उनकी वीडियो एडिटिंग में काम आएगी, क्योंकि ड्राइव लिंक्स वो बार बार नहीं भेज सकते, क्योंकि इतना टाइम उसमें खर्च हो जाता है, सेव करो वो करो। और इससे अच्छा ये है कि मैं अभी एक ही बार उनसे मैं एसएसडी लेके आ जाऊँगा और उसको फिर एडिट करता रहूँगा बढ़िया। तो गाइज़ ये है फ़िलहाल आज का प्लान। और अभी मैं मेट्रो स्टेशन जाऊँगा और वहाँ पर गाइज़ बेस वालों से भी मिलूँगा जहाँ पर मैं पिछले साल रहता था। तो मिलेंगे वहाँ पर, बहुत इन्जॉय करेंगे, दोबारा अपनी पुरानी एक दो साल पहले की यादों को ताज़ा करेंगे और जाएंगे गाइस आईआईटी दिल्ली में। जो नॉन आईआईटियंस हैं और उन सभी को मैं किस तरीके से उनको आईआईटी का कल्चर दिखा सकता हूँ गाइस, यही एक बहुत बढ़िया मेरे लिए जरिया है दिखाने का, क्योंकि मैं उस माहौल में शुरू से रहा हूँ। मतलब पिछले एक दो साल से मैं आईआईटी दिल्ली के माहौल के अंदर ही रहा हूँ। मैंने हर तरीके के आईआईटी दिल्ली इवेंट्स अटेंड किए हैं गाइस, और उनसे कनेक्शन किया, और गाइस हर टाइप का बंदा जो है मेरे साथ कनेक्शन में आईआईटी दिल्ली का। तो जाएंगे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और अपनी जो इंटर्नशिप है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और बढ़िया गाइस, मिलते हैं आपको मेट्रो स्टेशन में फिर। बैकअप के लिए मैंने डाल दिया चार्जर और उसका डाल दिया अडेप्टर, और वहाँ पर गाइस एसएसडी चेक करने के लिए चाहिए मैकबुक, तो मैकबुक भी मैंने ले लिया साथ में। तो बस यही है बैकपैक भी। तो चलते हैं गाइस अब, और फिर आपको मिलते हैं। तो निकल पड़े हैं मेट्रो स्टेशन के लिए गाइस, आईआईटी दिल्ली जाने के लिए। नॉलेज पार्क से जाएंगे सेक्टर 51, फिर सेक्टर 51 से जाएंगे सेक्टर 52, सेक्टर 52 से जाएंगे बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन से आईआईटी जाएंगे गाइस। तो ये थोड़ा लंबा सफ़र हो सकता है और इस पे लगेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे, पूरा 2 घंटे लग जाएंगे हमको पहुंचने के लिए। और गाइस मेरे को चाहिए माइक, क्योंकि ब्लॉगिंग में मैं कंसिस्टेंट नहीं था और मैं सोचता था कभी कभी ब्लॉग कर लिया करूँगा और फिर माइक की नीड इतनी क्या है, मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको नॉइज़ कैंसिल कर दूंगा। लेकिन अब मेरे को लगता नहीं है ये चीज़ काम करेगी, तो मेरे को माइक लेना ही पड़ेगा गाइस। अब मैं DJI का माइक देख रहा हूँ, तो देखता हूँ कुछ समय तक, कुछ महीनों तक लेता हूँ या फिर कुछ दिनों तक ले लूँगा, अगर ज़्यादा लगेगा कि ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही कंटिन्यू, क्योंकि नॉइज़ इतनी आती है। अब मेरे को नहीं पता कैसे नॉइज़ कैप्चर कर रहा है क्या नहीं, मैं वो अब अच्छे से एक बार फिगर आउट करूँगा इस चीज़ को। तो अगर सही होता है, कॉइन कैंसिल हो जाती है तो ठीक है, थोड़ी देर में ले लेंगे माइक, नहीं तो अभी ले ही लूँगा फिर अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी नॉइस में तो। स्टेशन नॉलेज पार्क 2, वही एज यूजुअल। तो फूट वूट ना जाए, आराम से करना होता है भाई, डर लगता है। चेक इन कराते हैं, टिकट लेते हैं भाई, अभी तक टिकट नहीं ली मैंने। चेक इन तो कर लिया, टिकट भी ले लिया, तो अब चलते हैं भाई प्लेटफॉर्म की तरफ फिर से एज़ यूजुअल। एस्केलेटर, ये है भाई नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन का व्यू। दिखने में तो तुम्हारा भाई क्रेजी है। टिकट की लाइन ही बड़ी लंबी है, सारे यहाँ पे अपनी अपनी टिकट स्कैन करेंगे फिर एग्ज़िट ले लेंगे। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है गाइज़, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। अब यहाँ पे ब्लू लाइन है गाइज़, यहाँ से चल के हमको सेक्टर 52 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो डिस्टेंस है वो चलने का है गाइज़, अबाउट 500 मीटर के आसपास जो है यहाँ से हमको सेक्टर 52 तक जाना पड़ता है गाइज़।
और अभी मैं वहाँ को ही जा रहा था। और गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और सेक्टर 52 पहुँच चुके हैं गाइज़। और मेरे को लगता है 500 मीटर से भी कम की दूरी रही होगी जहाँ पर हमको यहाँ पर चल कर के जाना पड़ता है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, अगस्त महीना चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी हो रही है गाइज़। इतना क्राउड था, संडे का दिन था गाइज़। और संडे के दिन ना फेयर भी कम रहता है। जो टिकट हमको 45 रुपये की मान के चलो मिलती है, वो हमको संडे वाले दिन 35 रुपये की मिलती है। तो 10 रुपये का ऑफ रहता है गाइज़। यूजुअली ये सिर्फ संडे को ही होता है। चलते चलते गाइज़ सेक्टर 52 भी आ गया और अभी चलते हैं आगे। ला भाई मित्र, टिकट भी स्कैन हो गई, आप देख लो। फिर से एस्केलेटर पे चल रहे हैं और यहाँ पर भीड़ देख लो आप। तो लाइन शिफ्ट करके अभी भाई जा रहा हूँ ब्लू लाइन से मजेंटा लाइन में, मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल क्राउड रहता है गाइस यहाँ पे। बात ये भी है कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो है और दूसरी बात ये कि ये दिल्ली एयरपोर्ट को टच करती है। और यहाँ पर जितना भी क्राउड रहता है वो मोस्टली मेरे को सही दिखा है एज़ कम्पेयर टू येलो लाइन और ब्लू लाइन। तो अभी ब्लू लाइन से शिफ्ट होकर मजेंटा लाइन में जा रहे हैं गाइस। और दिल्ली मेट्रो की ये फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो है, मतलब यहाँ पर बिना ड्राइवर के ये मेट्रो चलती है गाइस, बिना ड्राइवर के। सोचो आप, कैन यू इवन इमेजिन कि दिल्ली की डेवलपमेंट देख लो आप। चलते हैं भाई, बैठ ही चुके हैं अब तो। ये भाई अपनी मेट्रो, यार मेरा मन कर रहा है, सही बात है भाई, ये सही जगह है। इन्होंने बढ़ा दी है क्या यहाँ पे? ये सही है, बड़ी बड़ी लग रही है कुछ। लगभग 20-25 मिनट के डिस्टेंस के बाद मैं पहुंच चुका था बोटेनिकल गार्डन से आईआईटी मेट्रो स्टेशन। और अभी भाई मैं एस्केलेटर को चढ़ते चढ़ते जा रहा हूँ ऊपर और फटाफट अपनी टिकट को स्कैन करते हैं। फिर उसके बाद एंट्री लेते हैं आईआईटी दिल्ली के गेट के अंदर। और तब तक मैं गाइज़ आपको थोड़ा थोड़ा टूर दे देता हूँ। ये देखो गाइज़, अब बहुत ही खाली रहता है ये मेट्रो स्टेशन, लगभग मोस्टली टाइम ये बहुत ही खाली रहता है। पिछले साल में जब यहाँ पे था तो ये खाली ही रहता था गाइज़। यहाँ पर बहुत ही मिनिमल लोग मेरे को दिखते थे मेट्रो में जाते जाते, लेकिन ये मोस्टली स्टेशन बहुत ही खाली रहता है। और यहाँ से चेक इन करते हैं और फटाफट एग्जिट लेते हैं आईआईटी मेट्रो स्टेशन से। सीधा चंद्रभूषण जी से मिलते हैं, जिनके थ्रू मैं इंटर्न हुआ था। सो मिलते हैं उनको और फिर उसके बाद एंट्री लेते हैं और आपसे उनकी बात करवाएंगे। वो आपको, अगर इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन वो आपको जेई का या फिर और किसी एग्जामिनेशन का आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक करे हुए हैं। सो मैं पहुंच चुका हूं आईआईटी दिल्ली के अंदर और यहाँ पर अभी मेरे को जाना है नालंदा गर्ल्स हॉस्टल के बैक साइड सीनियर स्टाफ क्लब। तो वहाँ पर पीएचडी एलुमनाई जिनके थ्रू मुझे इंटर्नशिप मिली है, उनको मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये देखो आप आईआईटी दिल्ली का व्यू, ये देखो आप बच्चे गाइस, और बड़ा वेवी सा माहौल हो रखा है। आईआईटी दिल्ली का केवी भी है, केंद्रीय विद्यालय, जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, पठानकोट वाला, पंजाब में। और गाइस आज से 2 हफ्ते पहले पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कन्वोकेशन का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिसमें उनको डिग्रीज़ देनी थी। तो उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया था और ये देख लो आप, यही वो कैंपस है और वो आईआईटी दिल्ली की मेन बिल्डिंग गाइस। और मैं आपसे सभी मेरे जो नॉन के बीटेक वाले हैं उनसे भी मिलाऊंगा, जो नॉन के एमटेक वाले हैं उनसे भी मिलाऊंगा, और जो मेरे नॉन के पीएचडी वाले हैं उनसे भी मिलाऊंगा। मोस्टली मेरे कनेक्शंस में आईआईटी दिल्ली में बीटेक वाले बहुत ज़्यादा हैं। बीटेक वाले हैं, पीएचडी वाले हैं और एमटेक वाले हैं, मतलब तीनों हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में देखोगे तो बीटेक वाले मेरे पास ज़्यादा हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्राउंड है और वो मेन बिल्डिंग जो आप फोटोज़ वीडियोज़ में मोस्टली देखते हो, तो वो ये वाली बिल्डिंग है। और चलते हैं अभी, और भूख भी थोड़ी थोड़ी लग रही है मेरे को। अब देखते हैं, कुछ खाते हैं। और मेरे पास तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, तो मेरी एंट्री आराम से हो जाती है। नहीं तो इफ़ यू आर अ विजिटर देन आपको ऐसे एंट्री नहीं मिल सकती। यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड वगैरह होना चाहिए, या आपके नॉन में कोई जो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड लग जाता है। अगर नहीं है तो आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए भाई जो आपकी एंट्री करवा दे अपने कार्ड के थ्रू। ऐसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उनके थ्रू एंट्री हो जाती है, जैसे मेरी हुई है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये सीसीडी आईआईटी दिल्ली है, आई थिंक सो, मेरे को पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, पर ये सीसीडी है, मतलब ये मेन बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की। मैं यहाँ पे बहुत घूम चुका हूँ गाइस, और मैं घूमता ही रहता था। पिछले साल में जब आईआईटी दिल्ली में आया था तो मैं यहाँ पर ही घूमता रहता था मेन बिल्डिंग में। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है आके। अब मेरे को ढूंढना, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढना है स्टाफ सर्विस क्लब, सीनियर स्टाफ क्लब। सर सीनियर स्टाफ क्लब कहाँ पे होगा?
सीनियर स्टाफ क्लब। हाँ आप सीधे जाएंगे ऊपर? सीधे इस रोड के एकदम सीधा सीधा। तो सीनियर स्टाफ क्लब जो है वो सीधा जाके हमको मिलेगा, तो वहाँ पर जाते हैं और मिलते हैं मिस्टर चंद्रभूषण जी से। आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो मित्तल ग्रुप है, उन्होंने यहाँ का पता नहीं, ये एलुमिनाइज हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स क्लब बनाया था यहाँ पे, और ये अभी तक चल रहा है। ये मित्तल ग्रुप ने बनाया है, वो यहाँ के एलुमिनाई है। भारती स्कूल भी है यहाँ पे, देखो। तो ये सारा एलुमिनाई का नेटवर्क है, जो भी यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज़ आप देखते हो वो एलुमिनाइज ने बना रखे हैं। जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करी है पास आउट होने के बाद, क्योंकि उन्होंने यहाँ बेसिकली इन्वेस्टमेंट करी है। तो यही मैं कह रहा था ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये मित्तल ग्रुप ने बनाया हुआ है, तो उनकी ये देन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैंपस बजट। ठीक है, कैंपस ने नहीं करवाया ये, जहाँ तक मेरे को आइडिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को सुनने में आया था जब मैं यहाँ पे रहता था, तब मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी इनके बारे में। अभी IIT हॉस्पिटल आ गया, यहाँ पर हॉस्पिटलाइज का काम होता है जो भी होता है स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बैक साइड जिया सराय है। जिया सराय IIT दिल्ली के बिल्कुल पास में है, जहाँ पर हम पिछले साल रहते थे, और वहाँ पर इस्कॉन का जो बेस है वहाँ पर रहते थे हम, और वो सारे हमारे डिवोटीज़, हम उनके साथ रहते थे। IIT हॉस्पिटल के बैक साइड जिया सराय है, और ये सप्तागिरी हॉस्टल आई थिंक। आगे चलो। तो भाई भैया मिल चुके हैं। भैया डिलीवरी करते हो आप? और यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा अभी, नालंदा के पास में। यहाँ पर एक बंदा है, वो भी बहुत बढ़िया पराठे बनाता है गाइस, उनके पराठे भी खा के जाएंगे। बस। ये द्रोणागिरी हॉस्टल आ गया, सप्तागिरी हॉस्टल आ गया। यहाँ पर नहीं जाना हमको, यहाँ पर जाना है सीधा। तो अभी है हम चंद्रभूषण जी के साथ, जिनके साथ मैं सतत समाधान फाउंडेशन में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, पेड इंटर्नशिप, जो मैं इनका पूरा सोशल मीडिया संभाल रहा हूँ, इनके पेज का। तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए चंद्रभूषण जी। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण है। हाँ। मैं IIT दिल्ली से PhD किया हूँ। हाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। हाँ, इलेक्ट्रिकल अभी इंजीनियरिंग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हाँ। एक यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो मेरे तरफ से यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत फंडामेंटल लेवल पर जाके कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। और ज़्यादातर बेसिक्स पर ध्यान देना है कि बेसिक्स अगर क्लियर है, उसके पीछे के इंट्यूशन आपको पता है, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हाँ, ये सही कह रहे हैं। और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है डेडिकेशन। वो IIT वालों को जो है वो किसी को नहीं होती। बहुत ही मिनिमल लेवल पर देख सकते हैं हम ऐसे लोगों को जिनको इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी डेडिकेशन रहती है, क्योंकि ये जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं वो सिखाता ही अंडरस्टैंडिंग है और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से आप आगे मतलब बहुत सारी आपके दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ कहते हैं ना, वही बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आप हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो, तो आप उसका रिज़ल्ट जो है बेहतरीन तो होता ही है। वो भले आप IIT में हो, भले आप कोई भी ऐसी स्किल पे काम कर रहे हो, प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं। हाँ। तो उसको वहीं छोड़ देना ही गड़बड़ है। उसको हाँ, आगे बिल्कुल। सोचना और उसके सोल्यूशन तक पहुंचना बिल्कुल ही आपको आगे सोचना ही आपको आगे तक लेके जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डालेगा जो शायद क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो जेई के लोग हाँ। जेई के लोग जो होते हैं, जेई वाले प्रिपरेशन करने वाले, एडवांस बिल्कुल। प्रिपरेशन करने वाले। अच्छा भूषण जी, अभी हम कहाँ घूम रहे हैं? अभी हम ये काराकोरम हॉस्टल के ये साथ हैं। काराकोरम हॉस्टल। काराकोरम हॉस्टल है एक दिल्ली का। हाँ। तो आप कहाँ रहते हो? मैं बगल में ही रहता हूँ, हाँ। कटवरिया में। कटवरिया सराय। मेरा IIT दिल्ली में ही बहुत एक अच्छा ग्रुप है समाधान से, तो उसके साथ अभी मोदी जी आए थे तो आप थे वहाँ पे? मोदी जी आए थे तो मैं साथ में तो नहीं था, क्योंकि मेरा डिग्री पिछले बार ही मिल चुका था। हाँ। लेकिन मेरे कलीग मेरे साथ थे, अच्छा। जो वो वहाँ पर उनका डिग्री उसी से मिला था। अच्छा, ठीक है। तो उनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला। जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात अच्छी लगी उनकी बात सबसे जो अच्छी लगी वो था कि जो कोई एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चन पेपर आपको पता होता है, सिलेबस पता होता है, लेकिन जो जिंदगी का जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन तक भी पता नहीं होता आपको। क्वेश्चन सही बात है, खुद पकड़ना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या था जिसको सोल्व करना है, और ये सिलेबस, उसका कोई सिलेबस नहीं है। तो पहले ई रिक्शा लेते हैं कहीं पे। ये IIT दिल्ली का
काराकोरम हॉस्टल है। अभी तो 5 नंबर गेट जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में किसी को छोड़ना भी है। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक। आजकल के टाइम पे जैसे देखो आपकी यूथ इतना डिस्ट्रैक्टेड है, हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या फिर हम किसी भी ऐसी चीज़ की तैयारी करते हैं जिसमें आगे हमको हमारा करियर बिल्डअप होने वाला है या फिर आने वाले समय में हमें उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट होगा या हमारी जो पर्सनैलिटी है उस पर वो बहुत इन्हांस करेगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के मतलब उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए हमको डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना पड़ता है। तो वो कैसे किया जाए? डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप मोबाइल को उतना ही यूज़ कीजिए जितना ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। हमेशा मतलब रील ऐसा चीज़ है जो इंगेज रखता है, आपको बोर नहीं होने देता है, जिसके कारण समय किलिंग ज़्यादा होता है। तो रील से दूर रखिए और दूर रहिए अपने आप को, रखिए अपने आप को। और साथ में जो जहाँ तक पढ़ने की बात है, पढ़ने में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने पहले भी बोला। हाँ, बिना कंसिस्टेंसी जो Dedication। मतलब एक दिन में हम आज क्या किए कि पूरा चैप्टर पढ़ गए, फिर 4-5 दिन के बाद सोचेंगे कि और कुछ उसका आगे पढ़ लेंगे, तो पॉसिबल नहीं होता है। फिर से आपको पिछला वाला रिवाइज करना होता है, तब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है उसमें। और जब तक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मेरे को ये करना है, तो तब तक आप वो चीज़ को कर ही नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है। जब तक आपके खुद से मन से वो चीज़ें जो है इन्हांस नहीं करेंगी, खुद मन से अंदर से आपको वो नहीं होगी ना, वो चीज़ नहीं आएगी कि मेरे को ये चीज़ करनी है भाई, तो करनी है। अब इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन आए तो आप उसको फेस करो भाई आगे, लेकिन आप आगे आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है आपको अगर आप डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके चीज़ें करोगे। तो कटवरिया सराय जा रहे हैं जहाँ पर भूषण जी का फ्लैट है या घर है। सीनियर स्टाफ क्लब से बस गेट पर छोड़ दीजिएगा, कटोरिया वाला। पहले वो सीनियर स्टाफ क्लब जो है ना, इसी साइड में। चलो, तो इनसे मुलाकात जब हमारी हुई थी वो भी एक लंबी कहानी है। हमारे साथ पहले भी बीटेक में एक स्कॉलर कहते हैं, स्टूडेंट थे। स्कॉलर मतलब स्कॉलर क्या होता है? स्कॉलर मतलब जो रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च करते हैं, जैसे आप स्कॉलर। तो मैंने सही बोला फिर ब्लॉग में पहले। तो बीटेक कर रहे थे राज शिवरे, अभी वो जॉब कर रहे हैं नोएडा में, और उनके थ्रू मैं भूषण जी को मिला था। पहले मैं राज प्रभु की वीडियो एडिट करता था, अब मैं भूषण जी की जो NGO है उसमें सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। तो हमारी मुलाकात ऐसी हुई थी, और अभी हम जा रहे हैं कटवरिया सराय, जहाँ पर आपका घर है फ्लैट है, फ्लैट है, तो फ्लैट में जा रहे हैं guys। और इनसे गाइडेंस लेंगे, क्योंकि बहुत मेरे से तो बहुत बड़ी एज है इनकी, बहुत बड़े हैं मेरे से। मतलब बीटेक भी कर ली, और मैं बीटेक में हूँ अभी, बीटेक भी कर ली, एमटेक भी कर ली, अब PhD भी हो गई है, सोचो। और आप कितनी एज है आपकी? 32 और मेरी है 20, तो 12 साल का डिफरेंस, 12 साल का एक्सपीरियंस ऐड ऑन है गाइस। और सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, भूषण जी के साथ रहेंगे लाइफ टाइम। और अभी फिलहाल वहीं आ गए हैं जहाँ पर हम पहले थे, सीनियर स्टाफ क्लब एंट्री में। अभी फिर से यहाँ जाना है क्या? सामान लेके जाना है गाइस। और तो ठीक है गाइस, फिर आपको भूषण जी के फ्लैट में मिलते हैं कटवरिया सराय में। यहाँ पर गाइस हम पहले रहते थे गाइस यहाँ पर। ये एकदम चेंज नहीं किया हुआ। ये अपने स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी है। और भाई अभी जाने की तैयारी फटाफट हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। और थोड़ा टाइम जितना भी था मेरे पास उस दिन, मैंने उनसे इरिस्पेक्टिव ऑफ द व्लॉगिंग मैंने उनसे टाइम स्पेंड किया, उनके साथ बातचीत करी। और गाइज़ लगभग 1.5-2 घंटे बाद विदाउट व्लॉगिंग मैंने उनके साथ बातचीत करी। अब मैं गाइज़ निकल चुका हूँ वापस अपने हॉस्टल के लिए। और गाइज़ मेट्रो में भी मैं अपना काम वाम करते आ रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि वही रास्ता, वही मेट्रो चेंज एक्सचेंज गाइज़, बार बार वही व्लॉगिंग में फिर थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। इसलिए गाइज़ अभी लास्ट मेट्रो है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं।
और गाइस लैपटॉप मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया क्योंकि मैंने बैग में फ्रूट्स डाल रखे हैं, वो फिस ना जाए, इसलिए गाइस मैंने अपना लैपटॉप का जो पाउच है, जो बैग है, वो मैंने हाथ में पकड़ लिया और मेरे बैग में फ्रूट्स हैं। अभी गाइस मेट्रो जस्ट आती ही होगी कुछ देर में, तब तक गाइस हम मेट्रो स्टेशन में घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं गाइस, और जैसे मेट्रो आती है गाइस वैसे ही हम अंदर चेक इन करके घुस जाते हैं और मिलते हैं आपको अपने हॉस्टल के अंदर। रिपोर्ट स्टेशन तक जा रही है ट्रेन, 7 मिनट में आ रही है, मतलब भाई साहब 44 अभी बता कितने बज रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ओह माय गॉड। तो गाइस ट्रेन 43 मिनट्स में आने वाली है, 21:43, मतलब 9:45 के आसपास ट्रेन पहुंचने वाली है, और उसको लगेंगे भाई 40 मिनट पहुँचाने में। तो हॉस्टल जाने में भाई बहुत देरी हो जाएगी, मेरे को लगता है 40 मिनट लग जाएंगे। और गाइस परी चौक मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जाते हैं अपने हॉस्टल नॉलेज पार्क 2। तो देख लो गाइस आप, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। ये है नॉलेज पार्क के आगे का स्टेशन परी चौक, जहाँ से हम अपने अपने हॉस्टल्स को जाते हैं। भैया नॉलेज पार्क हाँ। सो गाइस पहुंच चुका हूँ अपने ठिकाने, अपने हॉस्टल, और अभी जस्ट पहुंचा हूँ, 5-10 मिनट हुए हैं, कपड़े चेंज किए और आ चुका हूँ। कल कॉलेज जाना है। पूरा दिन बहुत हेक्टिक हो गया गाइस, मतलब SSD ली, उसके बाद अपने बेस गया, फिर उसके बाद डिवोटी से मिला, बातचीत करी, आते वक्त ही और आते वक्त में ही इतना ट्रैवल और मेट्रो चेंज एक्सचेंज बहुत कुछ में यार बहुत टाइम लग जाता है। अभी रैपिडो करके आया हूँ। दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, काफ़ी देर बाद मैंने शूट किया। ब्लॉग्स आते रहेंगे, मिलते हैं गाइस, बाय।